हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं विषय भूगोल प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 12वीं विषय हिंदी, अर्थशास्त्र, इतिहास और राजनीति विज्ञान का पेपर हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी कि आपके जो सभी प्रश्न हैं वह सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न है। इसके बाद तीसरा निर्देश है कि विद्यार्थी सभी प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र में ही करके हल प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि तक कक्षा अध्यापक को उपलब्ध करवाएंगे। और यहाँ पर आपको अब विद्यार्थी का नाम यानी कि स्वयं का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन कर कोष्टक में लिखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है मानव भूगोल के जनक है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आ नंबर का ऑप्शन है फेडरिक रेटजेल, बा नंबर का ऑप्शन है एलन सैम्पल, सा नंबर का ऑप्शन है बिलांस और दा नंबर का ऑप्शन है ग्रिफिथ ट्रेलर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आ नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा फेडरिक रेटजेल। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 भूगोल के पिता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हिकेटियस। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 2 वर्गों में विभक्त किसने किया। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बा नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा हंटिंगटन। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 रुको और जाओ नव निश्चयवाद संकल्पना प्रस्तुत की। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बा नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा गिफ्रथ ट्रेलर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5 मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, परिभाषा प्रस्तुत की है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा दा नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा एलन सैम्पल। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6 एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के रचयिता हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सा नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा रेटजेल। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7 निम्न में से जर्मन भूगोलवेता नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा दा नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एलन सैम्पल। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8 निर्वाचन भूगोल व सैन्य भूगोल निम्न में से मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बा नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक भूगोल। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9 2018 के अनुसार विश्व में एशिया महाद्वीपीय का जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा आ नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 146। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10 निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा दा नंबर का ऑप्शन घनत्व। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11 विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दा नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 90%। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12 निम्न में से कौन सा कारण भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बा नंबर का ऑप्शन काम और रोजगार। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13 किस जनगणना में पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि को भी जनगणना में प्रथम बार शामिल किया गया। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए। आ नंबर का ऑप्शन है 1971,
बा नंबर का ऑप्शन है 1981, सा नंबर का ऑप्शन है 1991 और दा नंबर का ऑप्शन है 2000। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बा नंबर का ऑप्शन 1981। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14वां, भारत में सभी अवधियों में किस पड़ोसी देश का अप्रवासियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आ नंबर का ऑप्शन यानी कि बांग्लादेश। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15वां, निम्न में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ जल भाव। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16वां, विश्व की जनसंख्या सन 2018 में कितनी थी। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सा नंबर का ऑप्शन 760 करोड़। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17वां, पृथ्वी की 2/3 जनसंख्या उसके लगभग कितने प्रतिशत भाग पर निवास करती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, इसका करेक्ट आंसर होगा 14%। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18वां, विश्व की जनसंख्या का लगभग 75% प्रतिभाग कहाँ निवास करता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आ नंबर का ऑप्शन उत्तरी ध्रुवी प्रदेशों पर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19वां, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक नहीं है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दा नंबर का ऑप्शन औद्योगिकरण। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20वां, निम्न में से आर्थिक घनत्व निकालने का सूत्र है। तो यहाँ पर जो आर्थिक घनत्व निकालने का सूत्र है, यहाँ पर आ नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से आपके सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।